चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय गुरु रविदास जी की। सम्मानित नए पुराने दर्शकों, मैं आज आपको एक ऐसे गांव में लेकर आया हूं जो कि मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर के शहर से सटा हुआ गांव है और इस गांव का नाम है नया गांव मंधेड़ा। और इस गांव की खास बात यह है कि इसमें लगभग 1200 के करीब वोट हैं और ये पूरा गांव ही चमारों का है। और इस गांव के मुख्य द्वार पर अभी किसी श्रद्धालु ने, कुछ गांव के लोगों ने, गांव समाज के लोगों ने ये दरबार बनाया हुआ है जिसमें गुरु रविदास जी महाराज जी की और स्वामी समनदास जी महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है। क्योंकि स्वामी समनदास जी महाराज जी का इस गांव में एक बड़ा अच्छा आश्रम है 4-5 बीघा ज़मीन में, और गुरुजी ने एक बहुत भव्य लगभग 100 फीट के करीब ऊंचा एक मंदिर बनवाया है गुरु रविदास जी का, जो कि देखने योग्य है। अभी उसमें कार्य चल रहा है। ये गुरु रविदास जी महाराज हैं, उनके साथ में स्वामी समनदास जी महाराज। स्वामी समनदास जी महाराज ने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की नींव रखी थी और इनका काफ़ी इधर जी। आपका नाम? यूपी में नाम। ऋषिराज जी। कहाँ से आए हो? गाँव धंधेड़ा से आए। आज किस गांव में आए हैं? मंझेड़ा, नया गाँव। नया गांव में जी। तो कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, ऐसा मंदिर कहीं और भी देखा आपने? क्या तो सुख करताल देखा था, क्या गाँव मंझेड़े में देखा है। अच्छा, तो अच्छा लगा गुरु रविदास जी का बहुत अच्छा मंदिर? लगा जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि दर्शन करना आना चाहिए सबको आज यहाँ? ही दर्शन करना आना चाहिए। अच्छा। देखना चाहिए कितना अच्छा मंदिर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी काम चल रहा है इसमें। सहयोग के लिए भी अपील करेंगे कि आश्रमों में सहयोग करना चाहिए सभी हाँ को। जी। जी 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 जी। ऋषिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रथम बात यह है कि हमारे गुरुघर, हमारे मंदिर, हमारे आश्रम इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को दूसरों के मंदिरों में जाने की जरूरत ही ना पड़े। आज भी अखबारों में आता है फलाने दलित को वहाँ मंदिर से भगाया, वहाँ पिटा, ये कर दिया, बेइज्जती कर दी। क्या जरूरत है जाने की? हमारे आश्रम, अपने आश्रम इतने आलीशान बनाओ कि उनको जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए हमारे स्वामी समनदास जी महाराज ने गुरु घर 400 के करीब आश्रम बनवाए अच्छे अच्छे, और पूरे देश भर में भी आश्रम बने हुए हैं। हमारे लोग रैदासी नहीं कही जाती। देख रेख में आश्रम में बहुत भव्य जो है आलीशान गुरु महाराज जी का एक मंदिर, गुरु घर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई काफ़ी 100 फीट से ज़्यादा है और बहुत भव्य आलीशान गुरु घर है। तो महात्मा गोवर्धन दास जी एक महान कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, उनका नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गुरु के महाराज जी के पद चिन्हों पर बताए हुए रास्ते पर चल करके सत्संग मार्ग से जो है जीवों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि स्वामी समनदास जी महाराज ने जीव को जो है शाकाहारी जीवन जीने का और सतगुरु की वाणियों पर अमल करने का उपदेश दिया है। तो हम सभी लोगों को अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन से जुड़ना चाहिए, गुरु महाराज जी की बताई हुई बातों पर चलना चाहिए, उनके सत्संगों में जाना चाहिए और अपने ऐसे ऐसे तीर्थों के दर्शन भी करने चाहिए गुरु घरों के। जैसा महाराज जी ने स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार महात्मा गोवर्धन दास जी ने सेवा निभा रहे हैं। साथ में सोमदास जी महात्मा जी हैं जो यहाँ पर लगभग 60-62 साल की इनकी एज है और उसमें वो कार्य कर रत हैं, अभी भी सेवारत हैं। कोई भी आए गए अतिथि आता है तो उसको चाय पानी लंगर की व्यवस्था कराते हैं। तो आप देख सकते हैं आश्रम की भव्यता। और मेरा यही निवेदन है कि अपने जितने भी अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के गुरुघर है, मंदिर है, आश्रम है, उन सभी में जो है तन मन धन से सहयोग करें। क्योंकि आश्रम हमारे एक पहचान है, हमारे गुरु की पहचान है, हमारे गुरु की धरोहर है। तो हमारे गुरुओं का मान सम्मान, महात्माओं का आदर सत्कार करें, सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे लिए समर्पित हैं। वो अपना घर बार नहीं देखते, दिन रात सत्संग के माध्यम से जो है इंसानों को समझाने का प्रयास करते हैं, उनका नशा मुक्त कराते हैं, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं, उनको दिन रात समझाते हैं। तो सभी से आशा करता हूँ कि आप भव्य आलीशान गुरु महाराज जी के आश्रम के दर्शन करें। सभी को सतनाम, जय भीम। महात्मा जी, सतनाम। सतनाम।
महाराज जी, हम आपके आश्रम आए हैं स्वामी समनदास जी के, गुरु रविदास जी के, नया गांव मंदिड़ा में। तो हमें अच्छा लगा कि आश्रम की भव्य ऊंचाई देख के, पहले तो इतना नहीं था, कुछ सालों में इसका निर्माण हुआ तो बहुत भव्य। मेरे ख्याल में यहाँ क्षेत्र में इतना बड़ा गुरु महाराज जी का गुरु घर नहीं है। तो महाराज जी, आप यहाँ जैसे सेवा करते हैं, आपको कितना समय हो गया यहाँ, कितने साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए? मैं तो गुरु के नाम से ऐसे हो गया कोई 20-30 साल। क्या नाम है महाराज जी आपका? सोहंगदास है जी। अच्छा, सोहंगदास जी। तो 20 साल के करीब आपको यहाँ महाराज जी की सेवा में हो? 30 साल के करीब। 30 साल। हाँ, इससे पहले भी आप कहीं आश्रम पे रहे हैं? हाँ जी, हरियाणा रहकर। अच्छा, हरियाणा कितना समय रह गए? हरियाणा में 7 साल रहा था जी। तो महाराज जी, आपको इस चौड़े में आए हुए कितना समय हो गया? 20-25 साल। अच्छा, 30 साल करीब हो गए मुझे तो। अच्छा। हाँ, मैं तो महाराज की सेवा में तो लगा। तब से ही सब घर बार जाते हैं? आपका अपना घर परिवार है? ना जी, मैं घर नहीं जाता जी। अच्छा। हाँ जी, मैं तो सेवा में लगा जी। आस्था है, जो भी चढ़ावे उनकी रोटी राटी बना दूँ। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी। जी। हाँ, वो तो हम देखते हैं कि सारी रसोई किचन वगैरह ना आप ही यहाँ चलाते हैं, आए गए की सेवा करते हैं। हाँ कोई जी, भी बस आदमी यही है आए जी। उसको चाय पानी खाना, दिया बत्ती, महाराज जी की आरती हाँ। वंदना। और आप कन्याओं की शादी वादी में फेरे भी कराते हैं महाराज जी? हाँ जी, कोई बुला ले तो अच्छा चला जी, जाऊँ अच्छा। यहाँ से काम है। देखिए, अच्छी बात है हाँ कि जी। जब कोई फेरे वेरे भी कराना चाहे तो शादी में महात्माओं को जी जो है बड़ा अच्छे से यहाँ सेवा करते हैं और बड़े भाव और आस्था रखते हैं, लोगों की बड़ी सेवा करते हैं। तो महात्माओं का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है। और सेवा देख रेख रखना, जैसी सर्दियाँ हो रही हैं, बुजुर्ग हैं। कितनी एज हो रही महाराज जी, आपकी उम्र कितनी हो रही है? 60-62 साल की हो जी, 63। 60-62 साल के करीब उम्र है महात्मा जी की। और अभी भी जो है अपने एक पैर पर खड़े रहते हैं सेवा में। यहाँ कोई भी आया गया अतिथि, अभी बता रहे थे कि लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, उनकी सेवा में हर वक्त जो है रहना पड़ता है। तो ये सब स्वामी समनदास महाराज जी की। तो क्या आश्रम का क्या नाम है महाराज जी? पूरा नाम आप बताएं, यहाँ क्या बोलते हैं इस गांव को और आश्रम को? सर, नवा गाँव मंदेड़ा कहना है जी। अच्छा जी, नया गांव मंदेड़ा। हाँ जी। जी। तो ये जिन कमरों के ऊपर संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम लिखा हुआ है, ये एक हॉल है। और इसी के अंदर पहले स्वामी समनदास जी महाराज कई सालों पहले सत्संग फरमाया करते थे। 14 तारीख में यहाँ रात्रि को सत्संग हुआ करता था। और ये यहाँ से ही इधर ये इसका आश्रम का कोना है। वो जो सामने आप जहाँ तक देख रहे हैं, ये महाराज जी का बुर्जी वो बनाया हुआ है द्वार। और वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये आश्रम का ही सब ज़मीन है। सामने वो शौचालय बनाए हुए हैं। और जब वार्षिक प्रोग्राम होता है, जहाँ ये सरसों खड़ी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो लगता है टेंट। यहीं पर सत्संग फरमाया जाता है महाराज जी का। 14 अगस्त को हुआ करता था, 14 सितंबर को अभी यहाँ होता है प्रोग्राम। और ये जो आप लोगो देख रहे हैं, धार्मिक चिन्ह है, इसको पंच रवि कहते हैं। इसमें जो है गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों में कर्म को प्रदान कहा है कि रविदास शर्म कर खाइयो जो लो पार बसाई, नेक कमाई हम करें जो कभी ना निष्फल जाए। गुरु रविदास जी ने प्रेम को भक्ति कहा और कर्म को भगवान। तो इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का धार्मिक लोगो है, जिसमें रामपी और सुंभा और 5 चीज़ें हैं। पंच रवि इसको बोलते हैं। और गुरु रविदास जी की महिमा अनंत है। उन्हीं के प्रेरणाओं पर चल कर के आज देश भर में जो है लाखों संत उनके आशीर्वाद से उनके गुणगान करते हैं, उनकी वाणियों का प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस मानवीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा मिशन चलाया पूरे भारत में। उस टाइम ये वाहन नहीं हुआ करते थे, पैदल पैदल जा कर के गांव गांव में सत्संग फरमाए और लोगों को मानवीय उपदेश दिया, शराब से दूर रहने की बातें बताईं। देखिए, शराब का प्रचलन उस समय भी होगा, तभी गुरु महाराज जी ने कहा कि रविदास मदरा क्या पीजिए जो चढ़कर जा उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। कि ऐसी शराब का क्या पीना है लोगों, जो कुछ घंटों बाद ही उसका नशा उतर जाता है। अगर कुछ पीना ही है तो प्रभु के नाम का रस पीजिए, जिसका जीवन भर नहीं उतरता और जो आदि से लेकर अनंत तक बना हुआ है।
गुरु रविदास जी शिक्षा के विषय में कहते हैं कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या पढ़े नर है जान अजान। तो बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के हम लोग जो हैं कुछ जान नहीं पाते, इसलिए शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षित जरूर बने, करम बंधन में बंद रहो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष को धर्म है सत बासे रविदास। गुरु रविदास जी ने इंसान को कर्म करने का पावन उपदेश दिया है और बताया है कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। ये पंच रवि जो है गुरु रविदास जी महाराज का लोगो, धार्मिक लोगो, यह भी यही उपदेश देता है कि इंसान को सत्म कर्म करके ही खाना चाहिए, जिससे आदमी का जीवन सफल होता है और नेक कमाई से ही इंसान के घर में बरकत और अंधन के भंडार भरते हैं। इसलिए कर्म सदैव करते रहना चाहिए, गुरु रविदास जी महाराज का पावन उपदेश है। अभी कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो कहते हैं कि मंदिर आश्रम बनाने से क्या होता है। देखिए, जैसे इंसान के साथ साथ में उसकी एक धार्मिक पहचान भी होती है। मुसलमानों की पहचान कैसे होती है कि वो जहाँ रहते हैं उनका एक कुरान है, एक मजहब है, एक जैसी टोपी लगाते हैं और उनका जो अभिवादन करने का संबोधन करते हैं आपस में वो भी अलग है। तो उनका पता चल जाता है उनकी मस्जिद देख करके, अच्छा ये मुसलमानों का एरिया है। जहाँ गुरुद्वारे बने होते हैं उनका पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ सिख धर्म के लोग रहते होंगे। क्रिश्चियनों के मंदिर जो हैं अपने अलग चर्च होते हैं उस तरह के, उसको देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि ये क्रिश्चियनों के चर्च हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा इतना बड़ा समुदाय भारत में है, रविदास जी को मानने वाला 25-30 करोड़ के करीब गुरु रविदास जी महाराज जी की जो चमार कम्युनिटी है वो गुरु रविदास जी में बड़ी आस्था रखती है। और लगभग, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, पंजाब, हरियाणा और यूपी के तो प्रत्येक गांव में कोई ऐसा गांव होगा जहां गुरु रविदास जी के छोटे बड़े मंदिर ना हो। नहीं तो हमारी अपनी एक पहचान है कि हमारे अपने आश्रम और अपने मंदिर गुरु रविदास जी के बने हुए हैं सभी गाँव में। और बहुत अच्छे अच्छे, जिसके पास जैसा जिस तरह का धन है उस तरह से ही महाराज जी को सजाया संवारा है गुरु घर आश्रमों को। तो हमें बनाने चाहिए अपने अपने घरों में। भाई हमारी पहचान गुरु रविदास जी महाराज से है, जिन्होंने पावन उपदेश दिया, मन चंगा कटौती में गंगा, कि आपका मन पवित्र है, आप शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, सच्चे हैं, आपको किसी गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दीन दुखियों की सेवा में जो वारे अपने प्राण, रविदास उसी नरसूर को चाचा छतरी जान। ये क्षत्रिय वही है। लोग जन्म जाति में पैदा होने के कहते हैं हम क्षत्रिय राजपूत है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु रविदास जी ने कहा कि भाई दीन दुखियों की सेवा में जो वारे अपने प्राण, रविदास उसी नरसूर को साचा छतरी जान। कि जिस दीन दुखियों मजलूमों की सेवा में जो है अपने प्राणों की आहुति दे दे, वो असल में क्षत्रिय हैं। कि दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वासर की सेव सो प्रभु मिलन की आस। कि जो व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है, अपनी नेक कमाई में से दान करता है, परोपकार करता है, समाज सेवा करता है, उसके साथ परमात्मा भी खड़ा रहता है और उसके कार्य सभी संवारता है। इसलिए हम लोगों को जो है परोपकार भी करना चाहिए। ये एक कैलेंडर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारे जो आदि धर्म के महान गुरु हुए हैं आदि काल में, तो इसमें किसी प्रिंटर ने बना करके महाराज जी को भेजा था। तो इसमें शुक्राचार्य जी भी हैं और गुरु सुप्त ऋषि जी हैं और ये गुरु शंभुक जी हैं, गुरु चेता चमार जी हैं, गुरु अष्टावकर जी हैं और ये गुरु जी हैं गुरु अमरा जी, गुरु रेवत प्रग जी, गुरु परमानंद जी, गुरु रविदास जी, गुरु धर्मदास जी, गुरु बुद्धादास जी, गुरु हरिदास जी, गुरु मामचंद दास जी, गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी, तो सतगुरु समन दास जी। इस तरह से हमारे गुरुओं ने अपने अपने समकालीन अपने आध्यात्मिकता का डंका बजाया है। और उन्होंने, गुरु रविदास जी ने भी अपने समय में बहुत सारे अपने महापुरुषों का वर्णन किया है। जैसे उन्होंने अपनी वाणी में महर्षि वाल्मीकि जी का भी जिक्र किया है कि रे चित चेत चेत अचेत काहे ना वाल्मीकि देख, किस जात ते पदे अमरियो राम भक्त। कि हे दुनिया के लोगों, तुम महर्षि वाल्मीकि जी को ही देखो कि उनको अछूत जाति का माने जाने के कारण भी उनका गुरुपद जो है अमर है, उनका पद अमर है। कि चेचित चेत चेत अचेत काहे ना वाल्मीकि देख, देखो वाल्मीकि जी को देखो, उनका गुरुपद अमर है। फिर गुरु रविदास जी ने साथ ही साथ अपनी वाणियों में भी उन नामदेव, त्रिलोचन, सदना,
के नाम ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। नामदेव कबीर तरलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतोर जीवते सभे सरे। बहुत सारे महापुरुषों का नाम लिया, जिक्र किया है कि इनको देखो, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और गुरु पदों पर चलना चाहिए, गुरुओं की बातों को मानना चाहिए। कई कई लेखकों ने, कवियों ने कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पद जो है दुनिया में सबसे अजर है, उसके सामने सभी पद छोटे हैं और सतगुरु की उपाधि जो है दुनिया में सबसे बड़ी है। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। रविदास बने जग जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। कि संत और पारब्रह्म एक ही है, जो पूर्ण संत है। ये लोगों के देखने की नज़रिया अलग है। बाकी जब कोई पहचान करता है और गुरु की महिमा को देखता है, उसमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो उसको परमेश्वर में, परमात्मा में, ईश्वर में और सतगुरु में कोई अंतर नजर नहीं आता। इसलिए सतगुरु की विचारधारा को हमें मानना चाहिए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। मिलकर बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतनाम सतनाम सतगुरु।